तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टेंसी में, जहाँ हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है कोटक महिंद्रा बैंक के एक जॉब प्रोग्राम के ऊपर। जी हाँ, ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग जॉब प्रोग्राम है जिसमें आपको 12 मंथ्स के बाद गारंटीड जॉब मिल जाती है कोटक महिंद्रा बैंक में एज अ ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर, डिप्टी मैनेजर की रैंक पे, और जहां आपका एनुअल पैकेज 5 लाख रुपए होता है। जी हाँ, ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है और इनका ये कहना है कि ये आपकी जो फीस है उसको बोनस के रूप में 2 साल के अंदर रियम्बर्स भी कर देंगे, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये सारी बातें सुनने से तो लग रहा है जैसे कोर्स बहुत ही अच्छा हो सकता है, बट रुकिए ज़रा, हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या ये एक मौका है या एक धोखा। तो सबसे पहले पूरे प्रोग्राम को समझते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, पूरा प्रोग्राम 12 मंथ के 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहले स्टेज में आपको क्लासरूम स्टडी कराई जाएगी जो कि सिक्किम, मणिपाल, बेंगलुरु में होगी, जहां पर रहना खाना आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा और साथ ही लगभग 5,000 रुपये का एक स्टाइपेंड भी मंथली मिलेगा। अब इसके बाद 4 महीने कंप्लीट होने के बाद 2 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी जो OJT रहेगा। इसमें आपको 10,000 रुपये स्टाइपेंड यानी कि 2 महीने 10,000 रुपये के हिसाब से ब्रांच पर बैठने के पैसे मिलेंगे, जहाँ पर आप ब्रांच की वर्किंग्स को सीखें और समझेंगे। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आता है। तीसरे स्टेप में पूरे 6 महीने आप ब्रांच पर एज ए एग्जीक्यूटिव या मैनेजर काम करेंगे, जहां पर आपको बेसिकली टारगेट्स भी दिए जाएंगे। अब ये 6 महीने अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आपको लगभग 25,000 रुपये के आसपास स्टाइपेंड मिलेगा, तो आप 1 साल पूरा होने पर बन जाएंगे कंपनी में ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर अंडर ब्रैकेट डिप्टी मैनेजर, यानी कि आपकी रैंक होगी डिप्टी मैनेजर की, जिसका की प्रोफाइल कंप्लीटली सेल्स का है, यानी कि ब्रांच पर बैठ करके कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने का। अब इस प्रोग्राम की कुछ खास बातें हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पैसे रियम्बर्स करने की बात हो रही है, यानी कि अगर आप कंपनी में 24 मंथ टिक जाते हैं तो आपको 75,000 रुपये रियम्बर्स हो जाएगा, और अगर आप 36 मंथ टिक जाते हैं तो आपको पूरे 1.5 लाख रुपये यानी कि 75 की 2 इंस्टॉलमेंट रियम्बर्स हो जाएगी। तो देखिए, 1.5 लाख रुपए तो आप ऐसे रिटर्न ले लेते हैं और ड्यूरिंग द जॉब भी आपने सैलरी उठाई थी, तो ये लगभग आपकी कोर्स पर खर्च किए हुए पैसे को रिटर्न करने का प्लान है। इसके अलावा आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है। ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग आप 1 लाख रुपए इंश्योरेंस में कवर भी रहेंगे। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि कौन कौन लोग इस जॉब को करने के लिए या इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, यानी कि आप BE, BTech, BSc नहीं है, तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप BTech या BSc हैं तो आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपकी एज जो है 27 ईयर्स से कम ही होनी चाहिए। अब रहा सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसमें कि बेसिकली एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस, मैथ और कॉमन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो ये एप्टीट्यूड का पेपर क्लियर होने पर आप बैंक के साथ ऑन द कैमरा इंटरव्यू देंगे, यानी कि ये जो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा इसमें बैंक के जो स्टाफ रहेंगे वो आपका इंटरव्यू लेकर के ये डिसाइड करेंगे कि क्या आप बैंक में सेलेक्टेड हैं कि नहीं। अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं, यानी आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको ये फीस लोन के रूप में चाहे तो कंपनी से लोन करा के या फिर अपनी तरफ से कैश में भी पे करके दे सकते हैं। तो फीस पेमेंट के बाद बताई हुई पर्टिकुलर डेट पे आप सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर होगी क्लासरूम ट्रेनिंग अगले 4 महीने। प्रोग्राम फीस की अगर बात करें तो ये फीस है 2,80,000 रुपये, लेकिन अगर इसमें हम इंटरेस्ट को और ऐड कर दें और 3 साल की इंस्टॉलमेंट जो कि करेंटली आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, तो इसका कैलकुलेशन लगभग 3,18,000 रुपये का आता है, जो कि 8,800 पर मंथ हो सकता है कि बैंक आपके अकाउंट से डिडक्ट करता रहे। तो ये एक लमसम आइडिया है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर के प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं अब हम। तो बेसिकली यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये सेल्स मैनेजर का प्रोफाइल है, तो आपको ब्रांच के कस्टमर के फुटफॉल पर उनको कन्विंस करना होगा इंश्योरेंस बाय करने के लिए, म्यूचुअल फंड्स बाय करने के लिए और बैंक के दूसरे प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। अगर आप दी हुई प्रोफाइल को पढ़ेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि ये बात करते हैं कि हाई नेटवर्थ वाले कस्टमर को एक्वायर करना है, न्यू कस्टमर्स को लेके आना है, क्रॉस सेलिंग करनी है, अपने कस्टमर को मेंटेन करना है, उनकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट रखना है, साथ ही अपने कस्टमर्स को बैंक के नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट करते रहना है, उनको कन्विंस करना है कि वो नए प्रोडक्ट्स को
बाय करें। ये कम्प्लीटली टारगेट बेस्ड जॉब है, पहले 6 मंथ में ही आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। तो प्रोग्राम की डिटेल्स को आपने पूरी तरह से समझ ही लिया है। अब हम बात करेंगे इसके रिव्यू एनालिसिस और जॉब के को येस और नो कहने के बारे में। तो रिव्यू करते हुए सबसे पहले हम जाते हैं ambitionbox.com पर, और ambitionbox.com पर जो एम्प्लॉयज़ ने इसके रिव्यू दिए हैं उनको पढ़ते हैं। तो इस बैंक के ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर वाली प्रोफाइल को लगभग 5 आउट ऑफ 3.4 रेटिंग मिला है, जो कि काफ़ी कम लगता है। एम्प्लॉयज़ के अगर रिव्यू पढ़ें तो आप देखेंगे कि अराउंड 50 to 60% एम्प्लॉयज़ यही कह रहे हैं कि यहाँ पर सेल्स का प्रेशर है, इंश्योरेंस को बेचने का प्रेशर है, नए कस्टमर को एक्वायर करने का प्रेशर है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टाफ ने अच्छा रेटिंग नहीं दिया है। तो बेसिकली देखिए, सेल्स की जॉब है तो डेफिनेटली हाई प्रेशर तो रहता ही है, जिसकी वजह से रेटिंग काफ़ी कम आता है। लेकिन हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोज की, यानी कि क्या बेनिफिट होते हैं या क्या एडवांटेज मिलेगा अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले बात कि ग्रेजुएट्स को आजकल आसानी से जॉब नहीं मिलती, और पहली बार में किसी अच्छे बैंक या गुड नेम के साथ, गुड ब्रांड नेम के साथ एसोसिएट होना अपने आप में एक एडवांटेज है। तो अगर आप कोटक के साथ एसोसिएट होकर के कुछ दिन काम कर सकते हैं तो आप दूसरी फाइनेंस कंपनी में स्विच करके दूसरे रोल्स में, विदाउट सेल्स वाले रोल्स में भी जा सकते हैं, जैसे कि आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, क्रेडिट में जा सकते हैं, डेस्क प्रोफाइल, कैशलेस या टीम लीडिंग जैसे वर्क कर सकते हैं दूसरी फाइनेंस कंपनियों के साथ मिलकर। अब बात करते हैं कॉन्स की, यानी कि क्या क्या समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली पहला तो टारगेट प्रेशर, जो कि सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे हर्ट करेगा, बिकॉज कंप्लीटली सेल्स की जॉब है और इंश्योरेंस ही बेचना है, म्यूचुअल फंड्स बेचने हैं, जो कि आसान काम नहीं होता। हाई प्रोफाइल कस्टमर्स से इन्वेस्टमेंट लेकर के आना आसान काम नहीं होता, स्पेशली जब आप उस सिटी के ना हो तो आप अपने नेटवर्क का भी यूज़ नहीं कर सकते। अब दूसरी सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आपको यहाँ पर अगले 6 मंथ में ही टारगेट्स मिल जाते हैं, और उससे ऊपर ये लोन। देखिए, अगर सेल्स की ही जॉब लेनी थी तो कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाती। तो इस लोन का बर्डन और ऊपर से सेल्स का प्रेशर, दो ये चीज़ बड़ी ही डिफ़िकल्ट लगती है मुझे इस जॉब में। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग देखिए कि अगर आप सेल्स बिजनेस में ही जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी दूसरी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि सेलिंग का बिजनेस बिना किसी जॉब प्रोग्राम को चलाए भी दे रही हैं। आप चाहें तो कासा ज्वाइन कर सकते हैं, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलवाने की जॉब। इसके अलावा आप काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बन सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, जहां पर आपको डेफिनेटली पैकेज तो काफ़ी कम मिलेगा, बट योर एसेट टेस्ट हो जाएगा, यानी कि आप सेल्स के लायक हैं, यानी आप सेल्स कर सकते हैं, सेल्स में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, ये टेस्ट मार्केट आप किसी छोटी कंपनी को ज्वाइन करके कर सकते हैं। साथ ही आपके ऊपर लोन का बर्डन भी नहीं आएगा। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा, अगर आप सेल्स कर सकते हैं तो आप अपने डेफिनेटली इसे ज्वाइन करें। अगर आप सेल्स नहीं कर सकते तो आप डेफिनेटली किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से लोन लेकर के MBA कर लें, जॉब तो आपको मिल ही जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।